दया, अंजलि का खून 2 बार हुआ, एक बार घर में और एक बार जंगल में। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका भाई वुल्वरीन और आ चुके हैं एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सीआईडी के कुछ ऐसे अनोखे अजीबो गरीब सीन के बारे में जिसे देखने के बाद तुम लोग अपना सर खुजाते रह जाओगे और एक ही ख्याल करोगे कि ये क्या है, क्यों है और किस लिए है। तो क्या है, क्यों है और किस लिए है, इस बात को छोड़ो। इनके हर काम में लॉजिक नाम का कोई चीज ही नहीं होता, क्योंकि ये खुद को कहते हैं तो चलो शुरू करते हैं भाई लोग। सीआईडी एक ऐसा इदारा है जितने केस नहीं होते इतने ये लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनके तरीके ही कुछ ऐसे अजीबो गरीब होते हैं। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय। अब इस लॉजिक के दुश्मन को देखो। अबे ओ सीआईडी वाले चाचा, अगर नंबर पार्टनर के नाम से सेव है और कॉल उसी से आएगी तो पार्टनर के नाम से ही कॉल आएगी ना, किसी और जंडू बंडू के नाम से थोड़ी आएगी। ऐसा हो गया, एक लाश मिली है यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं देखा। तो ये सीन देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि यार सीआईडी में एक से बढ़कर एक है। अरे भाई साहब, कोई से समझाओ, वो मुजरिम था, जुर्म कर रहा था, कोई मुजरा नहीं कर रहा था कि सबने मिलकर देखा होगा। सीआईडी वाले हर काम में बाल की काल तो खींचते ही है और शक इतना करते हैं कि अगर तुम उसे चाय भी दे दो ना तब भी वो यही सोचेंगे कि मुझे सिर्फ चाय ही क्यों मिली, इसके साथ तो बिस्किट भी होती है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इस कटआउट की हाइट और प्रमिला जी की हाइट एक ही है, बिल्कुल 5 फुट 4 इंच। तो उसका क्या? प्रमिला जी के शरीर पर वार ऊपर से नीचे किए गए, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है जिसने भी प्रमिला के ऊपर वार किया वो प्रमिला जी से ऊंचा है, 3 से 5 इंच ऊंचा। क्या बात है सर, क्या? ओहो, इस चाचा के हिसाब से आपको भी होने की डिग्री मिल सकती है अगर आपकी भी हाइट 5 फुट और 7 इंच से ऊपर है। मस्त है यार। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीआईडी जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनका तरीका कुछ अलग ही होता है। जैसे कि अब इनको यहाँ पर राख मिलती है। सर चले गए पेपर्स। मगर सर, कोई कागज जलाकर यहाँ क्यों फेंके? वाह भाई वाह, क्या बात है यार। ये सीआईडी वाले कितना ज्यादा बादाम खाते हैं जो इनका दिमाग इतना तेज चलता है। अरे भाई साहब, कागज ही तो जला है। इनके हिसाब से अगर कागज जलाना हो तो पहले आपको इसकी रिपोर्ट लिखवानी होती है कि भाई साहब ये हम कागज जला रहे हैं तो हम कैसे जलाएं और किस तरीके से जलाएं। मतलब हर काम में इन लोगों को टांग अड़ाना जरूरी होता है। कोई से समझाओ यार, कागज जला है तो डस्टबिन में ही डालेंगे ना, अलमारी में थोड़ी रखेंगे इसको। समझते नहीं है आप। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सीआईडी ऑफिसर शेर होता है, शेर। क्या बोला तूने? मेरे इस डायलॉग पे गौर मत करना, इसे हर जगह से हटाओ। मतलब एक इंसान शेर कैसे हो सकता है? मम्मी जंगल गई थी या फिर शेर घर आया था? यहाँ पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है। भाई लोग, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये चप्पल जो मिली है ना, किसी और की चप्पल नहीं है, ये होनी की चप्पल है। देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। तो सीआईडी ने पसीनों का डीएनए टेस्ट कर लिया है। पहले तो मुझे लगा कि ये वाकई में ऐसा होगा, पर गूगल करने के बाद मुझे कुछ ये मिला। अरे सीआईडी वालों, ये कुछ रिसर्च तो कर लेते ये सीन बनाने से पहले, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो पसीनों में ही जात पात ढूंढना है। लेकिन तुम लोगों को तो पता है कि सीआईडी के हर काम निराले ही होते हैं। तुम लोगों ने कभी न कभी आसमान से गिरते हुए मेटेरॉइड तो देखते ही होंगे, लेकिन मेटेरॉइड में गिरते हुए इंसान पहली बार देखोगे। वो देखो, आसमान से शायद कुछ गिर रहा है। ये कहीं किसी मीटियोर का हिस्सा तो नहीं है? वो देखो, वहां गिरा, चलो देखते हैं। तो जैसे ये उनके पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये कोई मीटियोर्स नहीं बल्कि ये तो कोई इंसान है जो कि दूसरे यूनिवर्स से आया है। चलो मान लिया यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, जैसे इंसान जमीन पर गिरा इतना बड़ा गड्ढा कैसे कर दिया? अरे भाई साहब, ये इंसान गिरा है या तोड़ का हथौड़ा? पता चल रहा है यार। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि सीआईडी सुराह के मामले में राय का पहाड़ नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स बना देते हैं। यहाँ से गोली चली है। दाल सब्जी अभी भी गीली है, कहीं वो स्नाइपर तो नहीं? खाना साथ में। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि अब इस थैले से क्या होगा, क्यों पकड़ रखा है। यही तो है मेन क्लू। ये थैली हमें बताएगी कौन है ये स्नाइपर।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा दुकान है जहाँ पर ये तेला मिल सकता है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। हाँ सर, याद आया। तब एक आदमी थैली में कुछ खाना लेकर लाल स्कूटर पे यहीं से गुजर रहा था। मेरी दुकान के सामने ही उसकी थैली फट गई। तब यही वाली थैली मैंने उसे दी थी। तो ये सीन देखकर यार मुझे पता चल गया है कि दुनिया गोल ही नहीं इतनी सी है, क्योंकि सीआईडी वालों का लॉजिक तो अजीब ही होता है। अरे भाई साहब, वो दुकानदार है, दिन में कितने को ही तेला बेचा होगा, मतलब जिसने भी ये तेला लिया होगा वो कातिल होंगे, मतलब कुछ भी। और यही नहीं, सीआईडी वाले तो डेड बॉडी तक के नहीं छोड़ते, मतलब इसने क्या खाया है, क्यों खाया है और कैसे खाया है। रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में हुई होगी। मरने से पहले इसने पिज्जा खाया होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब जरा इस सस्ते डॉक्टर को ही देखो। अरे भाई साहब, थोड़ा नीचे झांको और देखो कि सिर्फ पिज्जा खाया है या डाइजेस्ट भी हुआ है। अरे कोई इसे बताओ यार, पिज्जा नहीं निकालना, मुझे को पकड़ना है। लेकिन सीआईडी वालों को जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है साफ पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इन लोगों को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ये देखो, गोली बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी है। महाराज की जय हो। लेकिन एक सेकंड, ये जिंदा है, इसी का देखो। तो देखो यार, मेरे कैमरामैन से एक सवाल है, अगर इस बंदे ने मरने की एक्टिंग ढंग से नहीं की, कम से कम तुम तो इस सीन को कट कर लेते, लेकिन नहीं, ये तो सीआईडी है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। तो यार मैं भी थक गया हूँ, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी एक प्यारा सा लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब के बटन को पिज्जा खिलाओ या फिर उसे बर्गर, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।